अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिलाखिर 21 अक्टूबर करीब और मियां मोहम्मद नवाज साहब जो है वतन वापस आ रहे हैं और नैब को जो है मियां मोहम्मद नवाज साहब की गिरफ्तारी से जो है अब रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील जो कल नैब अदालत में पेश हुए और नैब अदालत में उन्होंने दरख्वास्त दी। जो नैब कोर्ट में जो केस सुन रहे थे मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में कल मुस्लिम लीग नून के वकला अमजद परवेज और आजम नज़ीर तारड़ पेश हुए, जबकि नेब प्रोसिक्यूटर राफ़े मसूद और अफजल कुरैशी भी मौजूद थे। जाहिर सी बात है, मोहम्मद बशीर साहब ने पूछा कि मियां मोहम्मद नवाज साहब जो इलाज के लिए बैरून मुल्क गए थे, अब तक वापस क्यों नहीं आए? तो उनके वकला ने बताया कि मियां साहब जो है बीमार थे और बीमारी के बाद जो है अब वो वतन वापस आ रहे हैं और अब वो बाकायदा जो ट्रायल जो चल रहा है अदालत का, इसमें जो है पेश होंगे। लिहाजा उनकी जो गिरफ्तारी के जो वारंट जारी किए गए हैं उनको जो है मुअत्तल किया जाए। तो मोहम्मद बशीर साहब ने जो है अब मियां साहब की जो गिरफ्तारी के वारंट थे, फिलहाल उनको मुअत्तल कर दिया और मुअत्तल करते हुए उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज साहब को जो है 24 अक्टूबर को जो है अब अदालत में पेश किया जाए। वो खुद जो ज़ाती हैसियत में 24 अक्टूबर को अदालत में पेश हों और वो अपना जो उनका एक मुकदमा जो उनके खिलाफ केस चल रहा है, अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस का जो केस, 2 केसेस हैं जिस बुनियाद पे जो है मियां साहब को जो है नाअहल किया गया था। अब मियां साहब जो है वतन वापस आ रहे हैं और 21 अक्टूबर को उनकी वापसी कन्फर्म है। इसके अलावा जब ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां साहब जो है ज़मानत लेके गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है इनके फ़ौरन वकला गए और इनके वकला ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उन्होंने दरख्वास्त दायर की। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक समेत 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और उन्होंने कहा कि जब ज़ाहिर सी बात है ट्रायल कोर्ट को इस पे कोई एतराज़ नहीं है और ट्रायल कोर्ट ने जब 24 अक्टूबर तक की जो है उनको जो है ज़मानत जो उनको दे दी है, उनको जो कह दिया है कि 24 अक्टूबर तक उनको हिफाजती ज़मानत मिल गई है, तो फिर इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है 24 अक्टूबर तक के लिए उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी उसको जो है मंजूर कर लिया है। अब मियां साहब वतन वापसी आ रहे हैं और बहुत से लोगों का कहना था कि मियां साहब वतन वापस नहीं आएंगे 21 अक्टूबर को, और क्योंकि मैं अपने पिछले ब्लॉग में ये बात बता चुका था कि मियां साहब वतन वापस सिर्फ आ नहीं रहे, बल्कि वो पाकिस्तान की बेहतरी का सामान भी लेके आ रहे हैं। वो इस तरह से कि वो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनसे मिलके और उनसे पाकिस्तान में जो माशी तौर पे जो इस वक्त बहरान आया हुआ है उसकी बेहतरी के लिए बैरूनी सरमायाकारी लेकर मियां साहब जो है वतन वापस आएंगे, क्योंकि वो तमाम ममालिक गारंटी मांग रहे थे और वो चाहते थे कि मियां साहब अगर हुकूमत में आएंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो तब जाके वो पाकिस्तान में जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अब मियां साहब की वापसी कंफर्म हो चुकी है और उनको जमानत भी मिल गई। और बहुत से लोगों का ख्याल था ना, क्योंकि बहुत सारे वसवसे थे, बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूबर और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मियां साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मियां साहब के प्लेटलेट्स गिर जाएंगे और मियां साहब वतन वापस नहीं आएंगे। तो मैं अगर मेरा व्लॉग उठाएं, तकरीबन 1 महीने से मैं ये व्लॉग करता आ रहा हूँ, तब से मियां साहब की 21 अक्टूबर की वापसी कंफर्म हुई, तब से मैं यही बात करता आ रहा हूँ कि 21 अक्टूबर को मियां साहब जो है हर सूरत जो है वतन वापस आएंगे। और अब मियां साहब वतन वापस आ भी रहे हैं, उनकी जमानत भी कंफर्म हो गई 24 अक्टूबर को। अब जाहिर सी बात है नैब अदालत में जाएंगे, वहाँ पेश होंगे, तो वो एक अगला प्रोसेस है। तो उसमें फिर जो है जो भी कानूनी चारा जो होगी वो इनके वकला जो है उसको देखते रहेंगे। अब एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि मियां साहब जब वतन वापस आएंगे तो वो इंतकामी कार्रवाई करेंगे। तो मैं एक मेरी एक नाकिस राय, और मैं तो क्योंकि एक सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ और मैं अपने एक जहन से एक बात करता हूँ कि क्या 9 मई का वाक़या जो हुआ वो मियां मोहम्मद नवाज़ी साहब ने करवाया? क्या जो तोशा खाना का जो मामला हुआ, जो उसमें खुर्द-बर्द हुई, वो क्या मियां साहब ने कराया? इसके अलावा अगर हम साइफ़र की बात करें तो साइफ़र क्या मियां साहब ने कराया? इसके अलावा अगर मलक रियाज से जो किकबैक्स लिए इमरान खान ने, इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने, जो पेशावर में जो उन्होंने एक बिल्डर बहरिया टाउन की मद में उन्होंने पैसा लिया, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है बरतानवी अदालत में पकड़ा गया था, उसमें इमरान खान साहब ने किकबैक्स लिए, इनकी बीवी ने पैसे लिए, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन। क्या ये मियां मोहम्मद नवाज़ी साहब के केसेस थे? क्या मियां साहब ने ये केसेस बनाए? ये केस तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत के हैं और यही केसेस चलने हैं आगे चल के। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मियां साहब जब क्योंकि इनके आने से पहले ही बहुत सारी खबरें थी कि मियां साहब ने कहा कि मैं जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ की तो मैं उनके से इंतकामी कार्रवाई लूँगा, जिसमें साबिक जैसे साबिक चीफ जस्टिस भी हैं 2, इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ हैं और इसके अलावा फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जा रहा था। तो इन तमाम लोगों का जोड़ा जा रहा था कि मियां साहब इनसे इंतकाम लेंगे। लेकिन वो तो खैर अब आप खुद देख रहे हैं कि अब वो चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं और तकरीबन इस तरह के बयानात आना बंद हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से या खुद मियां मोहम्मद नवाज़ी साहब की जानिब से इस तरह के बयानात नहीं आ रहे। तो अब जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केसेस हैं वो सबके सामने है। 9 मई का वाक़या आपके सामने है, तोशाखाना आपके सामने है, 190 मिलियन पाउंड आपके सामने है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो केस है वो साइफ़र है।
क्योंकि साइफर से पाकिस्तान की जो दुनिया भर में जगहसाई हुई है और पाकिस्तान की बदनामी हुई है, वो सबके सामने है। क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ अहम गवाह आ चुके हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान आ गए। उसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ जो उस वक्त के जो इमरान असद मजीद का नाम लिया जा रहा था, जो सफ़ीर थे, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो जो है इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वो डर नहीं रहे और वो इमरान खान साहब को बचा लेंगे। अब तो उनका बयान भी आ गया, उन्होंने भी कह दिया कि भाई ज़ाहिर सी बात है, एक साइफर का एक खत भेजा गया था, लेकिन उसमें इस तरह के कोई अल्फाज नहीं थे जिसमें जो है उनको धमकी दी गई हो, या पाकिस्तान को धमकी दी गई हो, या इमरान खान साहब को धमकी दी गई हो। यकीनन ये बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं, और जिसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ तो कानूनन जो है उनके खिलाफ जो है ये तमाम चीज़ें साबित हो रही हैं, और उनको सज़ाएँ अगर मिलती हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, इन केसेस की बुनियाद पे होती है। तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या मियां मोहम्मद नवाज़ साहब की मुखालफत की तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा 9 मई के केसेस मैंने बताया कि अब ये भी फौजी अदालतों में जा रहे हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ जो है चालान बन रहे हैं, और इमरान खान 9 मई के जो वाक़यात हुए और फैसलाबाद एयरबेस पे, इसके अलावा पिंडी में और बहुत जगहों पे जहां आर्मी की तनसीबात पे हमले किए गए, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें आ गई, सब सामने आ चुके हैं। तब ने सब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा आ गए, जिसमें सदाकत अब्बासी और उस्मान डार और दीगर, अब शेख रशीद भी और बहुत सारे लोग और भी आएंगे, जिसमें फ़र्रुख हबीब हैं, जिन्होंने अब एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान ने ही जो है 9 मई की साजिश तैयार की थी। तो ये केसेस तो सारे 9 मई के हैं, ये केसेस तो तोशाखाना है। तो इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मियां मोहम्मद नवाज साहब की जो उनकी मुखालफत या उनका बदला लेना, जो कहा जा रहा है कि वो आएंगे और इंतकाम लेंगे, तो इंतकाम तो कहीं ना कहीं इंतकाम तो तब होगा कि मियाँ साहब आते हैं और वो उन लोगों के खिलाफ केसेस बनाते हैं, जैसे फवाद चौधरी ले लीजिए, या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा केस बनाएं जो 9 मई से अलहट के हो, तो वो इंतकामी होता है। लेकिन अगर इन्हीं केसेस में अगर इमरान खान को सजाएं होती हैं, तो ये इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। इसके अलावा इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने भी एक बयान दिया, और उस बयान की मैं भी मजम्मत करूँगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो इसराइल फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान में हो रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़लस्तीन पे जो बमबारी की जा रही है उसकी जो मजम्मत नहीं कर रहे, और इसराइल की मुखालफत नहीं कर रहे, इसराइल के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनको जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों से तजवीज़ दे रहे हैं। तो यकीनन इस अमल की मजम्मत की जाती है, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान अब कॉल नहीं देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अब खुद निकलें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इमरान खान की कॉल पे पाकिस्तान की आवाम नहीं निकली, तो उनके बगैर कहे कैसे निकलेगी। बहरहाल इमरान खान साहब को जो है जेल में रिलीफ तो मिल गया। उनका जो खोली जो छोटी थी 10 बाय 10 का जो एक कमरा था, उसको अब थोड़ा तवील करके 30 बाय 30 का उसको कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब को जेल में भी सहूलत मिल गई। लेकिन मैं अलीमा खान की बात कर रहा था, तो अलीमा खान ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया जा रहा है, वो फ़लस्तीन के साथ जो है इसराइल कर रहा है। तो इस बयान की मैं मजम्मत करता हूँ कि उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। अगर आप फ़लस्तीन की बात करें, फ़लस्तीन पे जो जुल्म बर्बरियत की जा रही है, वहाँ के मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है, उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ मजलूम और मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद वहाँ मासूम बच्चों की है, किस तरह से तकरीबन 1000 से 1200 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालदेन ही नहीं हैं, पूरा पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, मासूम बच्चे हैं, छोटे 1 माह से लेके तकरीबन 12 साल तक के बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो फ़लस्तीन पे तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को उससे तजवीज़ देने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अलीमा खान का इस बयान की मैं मज़म्मत करता हूँ, और ज़ाहिर सी बात है इदारे भी इस पे नोटिस लेंगे कि अलीमा खान ने ऐसा बयान क्यों दिया, क्योंकि इस तरह के बयानात जब इंटरनेशनल मीडिया पे चलेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है सर्कुलेट होती हैं इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं कि आया पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के जो रहनुमा हैं, उनकी बहन इस तरह का बयान दे रही हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं कि फ़लस्तीन के जो मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो यकीनन इस पे मैं समझता हूँ कि इदारे नोटिस लेंगे, और लेना भी चाहिए कि इस तरह के बयान देने से गुरेज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। क्योंकि पाकिस्तानी मईशत बेहतर और दुरुस्त सिमत में आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, डॉलर की कीमतों में कमी हुई, क्योंकि ये मैं अपने पिछले कई ब्लॉग से कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान में माशी निज़ाम जो है और मईशत बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है और बेहतर होगी। क्योंकि उस वक्त में बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं यार मईशत कभी पाकिस्तान में जब डॉलर का रेट ऊपर गया है, पेट्रोल का रेट ऊपर गया, कभी नीचे आया है, तो मैं उनको कहता था आएगा, और अब वो सामने भी है। क्योंकि अभी मियाँ साहब के आते ही हो सकता है अगले महीने में एक खबर ये भी दे दूं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 से 50 रुपए की मजीद कमी होगी। तो यकीनन अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आ रही हैं, और पाकिस्तान की आवाम को जो है यही रिलीफ चाहिए। और हमेशा से सुनने में ये आया है कि जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की हुकूमत आती है, तो पाकिस्तानी आवाम को जो रिलीफ मिलता है। बहरहाल अब देखते हैं मियाँ साहब जब जब वतन वापस आएंगे और पाकिस्तान के लिए क्या माशी पॉलिसियाँ लेके आते हैं, और अगर इनकी हुकूमत बनती है तो पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या क्या इकदाम करते हैं। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तस्दीक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।